शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं इस लाइव टेलीकास्ट में। जी उठा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो मृत्यु के डंक को हटाकर या मृत्यु के डंक को या मृत्यु के उस बंधन से छुड़ाकर तीसरे दिन जी उठकर सारे दुनिया के लोगों को यह साबित किया कि वो एकमात्र परमेश्वर है, जो जीविता परमेश्वर है, और आज भी वो उसके पुकारने वालों के लिए, उसकी पुकार सुनने के लिए कभी भी तैयार रहता है। इसके लिए वो जीवित महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, और खासतौर से रिजरेक्शन डे की शुभकामनाएं को भी मैं देता हूं, क्योंकि परमेश्वर का जी उठना हम सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारी सारी बातों में परमेश्वर का जी उठना हमें एक बहुत बड़ी आशा को देता है, या हमें कई एक बातों को सिखाता है कि प्रभु जो है वो स्थिर परमेश्वर है, या परमेश्वर की दया या परमेश्वर की बातें हम लोगों के साथ होने के चलते हम उसमें और बड़े कार्य को कर सकते हैं और परमेश्वर की लगातार बड़ी बातों को कर सकते। आज एक छोटा सा संदेश को मैं आप लोगों को उत्साह के लिए मैं एक संदेश को आप लोगों के लिए रखना चाहता हूं। मेरे साथ पहले वचन पढ़िएगा। मेरे संदेश का शीर्षक या टाइटल आप उसमें देख सकते हैं, परमेश्वर में विश्वास करो। कई बार कई एक परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पे हमारे विश्वास को तोला जाता है, परंतु यदि हम अंत तक उस विश्वास को थामे रहे या अंत तक हमारा विश्वास उस महान परमेश्वर के ऊपर रहे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर पहले से भी बड़े बड़े कार्य करता है। इस बातों को हम कभी भी भूलना नहीं है। इसी के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ चलते समय ये एक बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो बात है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, या मैं इस प्रकार से कहूं, परमेश्वर में विश्वास करते हुए चले कि वो एक जीवित परमेश्वर है। हमारी सारी समस्याओं के लिए या हमारे सारे बातों के लिए वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है कहकर हम इस विश्वास की बुनियाद के साथ अगर उस महान परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे तो जरूर परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा, या हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बातों को करेगा। इसके लिए एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उसी के ऊपर हम कुछ बातों को अभ्यास करेंगे। मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय का 22वां वाक्य, 11-22। वो इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। यहां प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने चेलों को विश्वास की एक बुनियादी बातों को सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। इसका मतलब क्या था? प्रभु उन लोगों को एक चमत्कार को दिखाने चाह रहे थे। अपने बातों के द्वारा यदि हम परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से विश्वास करेंगे और हमारे मन में किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी संदेह नहीं करेंगे, तो हम जो परमेश्वर से कहेंगे या हम जो परमेश्वर से मांगेंगे वे सारी बातें परमेश्वर पूरी करता है। इसकी शिक्षा को जो है प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को दे रहे थे, या प्रभु यीशु मसीह इसकी शिक्षा उन लोगों को सिखा रहे थे। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना 14 अध्याय का पहला वाक्य। यूहन्ना 14 का पहला वाक्य, वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहां पर परमेश्वर एक कदम और आगे जाकर एक बात का जिक्र करते हैं, परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास रखो और मेरे ऊपर भी विश्वास रखो। एक्चुअली दरअसल इस प्रकार की बातें प्रभु इस यूहन्ना की किताब में 14वें अध्याय में करने के कारण क्या है, मैं आपको बता रहा हूं।
क्यों परमेश्वर ने कहा मेरे पिता के परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, मेरे ऊपर भी विश्वास रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये इस प्रकार से कहने का कारण क्या था? तो यीशु मसीह जो है वो अपने शिष्यों से, अपने मित्रों से या अपने सारे चेलों से अभी अलग होने जा रहे थे, या यीशु मसीह जाने वाले थे। आगे पतरस जो है, जो अपने के लिए वो जो उस परमेश्वर का एक अच्छा सेवक, जो अच्छा सबका उम्रदार व्यक्ति समझने वाला पतरस, आगे चलकर इसी प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार करने वाला था। या फिर मैं इस प्रकार से कहूं, बहुत सी चिंताएं उन्हें परेशान कर बहुत सी चिंताएं उनको परेशान करके रखी थी। क्या परेशान करके रखा था? यीशु मसीह अभी जाने वाले हैं, वो क्रूस की उस मृत्यु को सहने वाले हैं और फिर वो जी उठेंगे, परंतु वे प्रभु यीशु मसीह उनके पास से कुछ समय के लिए चले जाने वाले थे। ये पतरस प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाला था और वो यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वो इस्तेमाल होने वाला था, या प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वो तैयार था। या इतनी सारी बातें और कुछ अजीब बातें जो है, जो उन सारे शिष्यों को मुश्किल होती थी, या अजीब और मुश्किल बातें भी होने वाली थी। अजीब और मुश्किल बातें कैसे? ये यहूदा इस्करियोत जो यीशु मसीह के साथ साथ रहा, यीशु मसीह के चिन्हों पर चला, यीशु मसीह के लिए चमत्कारों को जिसने देखा, आज ये किस प्रकार से यहूदा इस्करियोत प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा सकता है? ये सारी बातें जो है मुश्किल और अजीब सी बातें थी और मुश्किल बातें भी होने वाली थी। एकदम अजीब सी मुश्किल बातें भी होने वाली थी। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे ऊपर विश्वास रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार के संघर्ष होते हैं, या कई प्रकार के तूफान जब हमारे सेवकाई में, हमारे पारिवारिक जीवन में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार के जब कई एक तूफान उठते हैं, तो हम इस बातों को समझ नहीं पाते हैं कि कैसी अजीब सी बातें हमारे साथ हो रही है, या कैसी मुश्किल बातें हमारे साथ हो रही है। इसी के लिए उस समय हमारे विश्वास को हमें थामे रखने की आवश्यकता है, या हमारा मन जो पूरी रीति से व्याकुल होता है, उस मन को भी थामे रखने की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा हमारा विश्वास उस महान परमेश्वर के ऊपर करने की हमें बहुत जरूरी है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा। ये सारी मुश्किल बातें जो हो रही है, उसमें वो कुछ बातों को समझ नहीं पा रहे, ये अजीब सी बातें लग रही है उनको। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती का 26 मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय का 26वें वाक्य। और एक अजीब सी बात प्रभु यीशु मसीह रहते समय उनके पास हो रही है। वो क्या है? 26 जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। अभी यीशु मसीह एक रोटी को अपनी देह बोलकर तोड़कर सारे शिष्यों को दे रहे थे। ये शिष्यों की नजर में अजीब सी बात है, बहुत सी मुश्किल बात उनको लग रही है कि ये यीशु मसीह एक रोटी को तोड़कर किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि ये मेरी देह है। परंतु मैं यहां पर आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का वो रोटी तोड़ना मतलब कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह का इसी प्रकार से कोड़ों से वो शरीर तोड़ा जाएगा, इसकी ओर संकेत कर रहा था। परंतु इसको उनके शिष्य जो है स्वीकार करने के तैयारी में नहीं थे, या वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वे उनको एक अजीब सी मुश्किल बात हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। और एक वचन पढ़िएगा उसी का 26 का 35, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 26वें अध्याय उसका 35वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा।
और ऐसा ही सब चेलों ने कहा। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। ये पतरस ने कहा मेरा प्राण भी चला जाएगा तभी भी मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा। और उसकी ये बात सुन के सारे चेले लोगों ने भी यही कहा कि ऐसा ही हम सारे लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। परंतु वचन इस प्रकार से बतलाती है कि जब यीशु को पकड़वाया गया, मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय उसका 26 का 50वां वाक्य, 49वां वाक्य। मत्ती रचित सुसमाचार 50 की जरूरत नहीं है, 56वां वाक्य मैं पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 26 अध्याय के 56वें वाक्य को मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 26-56वां वाक्य। परंतु यह सब इसीलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो, तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। बातों को ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ये वही चेले हैं जो कुछ उस भोजन के समय पे प्रभु को इस प्रकार से कह रहे थे कि हम प्राण देने तक आपके साथ रहेंगे, भले कोई आपको इनकार करे परंतु मैं आपको इनकार नहीं करूंगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें तो कर रहे थे, परंतु जैसे ही 50वां वाक्य अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 26 के 50वें वाक्य, यीशु ने उससे कहा हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। जैसे ही दूसरे समाचारों में लिखा है, जैसे ही यीशु को पकड़ लिया वे भाग गए, वो गिर गए। इस प्रकार से दूसरे यूहन्ना और लूका इस बातों का वर्णन करते, परंतु मत्ती इसका स्पष्ट वर्णन करता है, चेले भाग गए। चेले ये बात को समझ नहीं पाए कि हमारे गुरु प्रभु यीशु मसीह को ही ये लोग पकड़ चुके हैं। यदि हम यहां से भाग नहीं जाएंगे तो ये सारे शिष्य लोग, ये सारे सिपाही लोग हमें भी यीशु के साथ जेल खाने में डाल देंगे, या हो सकता है हमें भी मरवा देंगे। इस प्रकार का मृत्यु का डर या मृत्यु का भय उनके अंदर आने के द्वारा ये सब लोग भाग गए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके उस विश्वास के लिए कैसे पहले से अभी गेत्सेमनी की वो बाग के गेत्सेमनी की उस गेत्सेमनी में जब प्रभु यीशु मसीह थे, उस समय यीशु अपने शिष्यों को एक साधारण सी बात बोले। वो साधारण सी बात का भी वो महत्व नहीं समझे थे। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय 40वें वाक्य, 26 का 40, मत्ती 26:40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? ये प्रभु का कहना, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग पाए, ये इस बात की ओर संकेत करता है प्रभु चाहता था कि ये अपने विश्वास में पक्के हो। ये शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद एक विश्वास में और पक्के हो, परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह इसी बात की संकेत उनको करते हैं कि क्या तुम एक पल भर भी मेरे साथ, एक घड़ी भर भी नहीं रुक सके?
ये आज भी हम लोगों के लिए इस बात की क्या संकेत मिलती है, हमारे पास हमें हमारे विश्वास में और ज्यादा से ज्यादा बढ़ने की आवश्यकता को दिखाती है, या हमें परमेश्वर के उस कार्य को, प्रभु के जो कार्य करते हम जाते उसमें हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए जाने की ओर दिखाती है। ये सारी बातें चेलों के जीवन में विपरीत होने वाली थी, विपरीत हो रही थी। प्रभु ने कहा कि ना घबराए। परमेश्वर ने उनको कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और उन्हें परेशान भी नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने समाचारों में, अपने वाणी बोली में प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं या परेशान भी होने की आवश्यकता नहीं। मेरे साथ खोलिएगा जो वचन में पढ़ा, यूहन्ना का 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उसके फिर से 1 और 2 वचन को मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगा। यूहन्ना 14, 1 और 2। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास। दूसरा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। दूसरे वाक्य की ओर अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। इसका महत्व, इसका मतलब क्या है? दूसरे दृष्टिकोण से अगर इस बातों को हम देखेंगे तो ये बात इस प्रकार से दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह का अपने शिष्यों से थोड़ी देर के लिए अलग होना ये एक बहुत बड़ी महिमा का काम था, या यीशु मसीह चेलों के पास से चले जाना ये उस बड़ी महिमा की ओर दर्शाता है। क्योंकि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुम लोगों के लिए जगह को मैं बनाने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि जब जब यीशु मसीह उनके साथ थे तो सारे शिष्यों को खाने की चिंता नहीं थी, रहने की चिंता नहीं थी, सारे जगह सारे लोगों में एक उनका मान सम्मान था, सारे लोगों में उनको प्रतिष्ठा थी। परंतु अभी खुद शिष्य यीशु मसीह ही चले जा रहे हैं, तो यीशु मसीह इस बातों को समझकर चेलों को कहते कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। और पहली बार इस वचन का अर्थ यह जगह जो है स्वर्गारोहण की बातों को दिखाता है। परमेश्वर कहां की जगह तैयार कर रहे थे? परमेश्वर अपने शिष्यों के लिए वे स्वर्ग की जगह की बातों को कर रहे थे। शिष्यों के लिए प्रभु एक स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए जा रहे थे। इस बातों को शिष्य समझ नहीं पा रहे थे। और एक वचन पढ़िएगा 14 अध्याय का 3 पद, यूहन्ना 14:3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां फिर से प्रभु इस धरती में तुम जो संघर्ष की बातों को देख रहे हो, या इस धरती पर तुम्हें जो क्लेश होता है, तुम्हें जो वेदनाएं होती है, तुम्हें जो रहने की जो चिंताएं होती है, वे सारी चिंताओं को प्रभु देखते हुए उन लोगों को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तो तैयार करने जा रहा हूं, परंतु उससे आगे जहां मैं रहूंगा वहां आप लोग भी रहो। यह परमेश्वर का कार्य है। इसका मतलब आगे के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई पिता की सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा और जहां मैं हूं वहां पर वो रहेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी जगह तैयार कर रहे थे, उस जगह तैयार करने के लिए जा रहे थे। वे सारे शिष्यों के लिए जगह थी और वे सारे शिष्यों के लिए भी जगह तैयार हो रही थी। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे मन में व्याकुल होने की भी आवश्यकता नहीं है और परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं। और मैं 14 अध्याय यूहन्ना 14 अध्याय के 13वां वाक्य पढ़ता हूं। यूहन्ना 14:13 में देखिए क्या कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। इसका क्या अर्थ है?
इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में हम कभी भी कमी घटिया हो, परेशानियां हो, मुश्किलें हो और कोई भी समस्या क्यों ना हो, हम जब भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए वो सारी बातें देगा। इसी के लिए हमें आज भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, व्याकुल होने की आवश्यकता भी नहीं है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहूंगा, 14 यूहन्ना 14 में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये जो शब्द जो दिया है, तो मैं उसे करूंगा, ये परमेश्वर की दृढ़ता को दिखाता है। ये किस प्रकार की दृढ़ता दिखाता है कि आप लोगों के लिए मैं कभी भी कुछ भी कार्य करूंगा, या मैं आप लोगों के लिए जो आवश्यक बातें हैं वे सारी बातों को देने के लिए हिचकिचाऊंगा नहीं। ये परमेश्वर अपनी बातों में पक्के रहने का प्रमाण को देते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। और उसी का 16वां पद पढ़िए, यूहन्ना 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु के नाम की महिमा। यहां पर परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, या यहां पर परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर हमें एक सहायक इसीलिए देते हैं कि वो सहायक सदा सर्वदा के लिए हमारे साथ रहने वाला, यानी प्रभु यीशु मसीह जो जा रहे हैं वे हमें अनाथ नहीं छोड़ रहे। वे एक सहायक को जो हमारे साथ सदैव रहने वाला एक सहायक है, उस सहायक को वो हमें दे रहे हैं। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें कुछ परेशान होने की आवश्यकता। और साथ ही 27वें पद को पढ़िए, यूहन्ना 14:27, यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन ना व्याकुल हो और ना डरे। यहां पर प्रभु और हमें व्याकुल नहीं होने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रभु अपनी शांति हमें दिए जा रहे। प्रभु की शांति जब हमारे अंदर है, या परमेश्वर की शांति जब हमारे पास रहती है, तो हमें किसी भी चीज के लिए डरने की आवश्यकता कभी भी नहीं होगी, या हमें किसी भी चीज के लिए डरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के कार्य के लिए या प्रभु के कार्य करते समय हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें परेशान होने की आवश्यकता है, या ना ही हमें किसी बात के लिए चिंता करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक देने का वायदा किया। फिर प्रभु हमें अपनी शांति दिए जाते हैं। इन सारी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और आगे पहली बात जो ये है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम जरूर विश्वास योग्य है या नहीं है, परंतु वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। और यही तरीका है जिसके द्वारा उनके लोग जब भी किसी घटना के कारण चिंतित होते हैं वे जीत हासिल कर सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा। वो विश्वास योग्य है, और ये इसी का परमेश्वर का एक ऐसा तरीका है। ये विश्वास योग्य रहना मतलब, परमेश्वर का विश्वास योग्य रहना मतलब, ये उसका इस प्रकार से एक तरीका है कि जब उसके लोग उसकी किसी घटी के कारण, किसी चिंता के कारण परेशान होते हैं और उसी समय परमेश्वर को कुछ प्रार्थना करते हैं, उसी समय परमेश्वर को पुकारते हैं या प्रभु की शांति को मांगते हैं, तो परमेश्वर अवश्य उनको एक बड़ी जीत को देता है, या परमेश्वर उनको एक बड़ी जीत को देने का वायदा करता है। इसी के लिए हमें क्या करना है? हमारे जीवन में प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे तो हम आराम पा सकते हैं। इसी के लिए जो परमेश्वर हमें जीत देने का वायदा करता है, जो परमेश्वर हमें कमी घटियों में भी हमें उत्साह देने का वायदा करता है, जो परमेश्वर हमें अपनी शांति देने का भी वायदा करता है, इसी के लिए हमें क्या करना है? केवल प्रभु के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, ताकि हम आराम पा सकते हैं,
जब हम पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो हम हमारे जीवन में एक प्रकार का आराम को भी पाएंगे। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार की आदि जो पहाड़ी उपदेश में इस बातों की ओर जोर दिया। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 25 से 27। मत्ती 6:25 से 27। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में चिंता नहीं करना है बोल के जो बातों को कहते हैं उसको मैं पढ़ने जा रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 6 अध्याय उसके 25 से लेकर 27वें वाक्य तक। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? 27। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? ये 3 वाक्यों में प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं कि अपने शरीर के लिए चिंता नहीं करने की बात को कहते हैं, या अपने शरीर के लिए, अपने पहनने के लिए, अपने शरीर में जो पहनना है उसके लिए चिंता करने के लिए नहीं कहते हैं। या 26वें वचन में पढ़ते हैं तो आकाश से पक्षियों का उदाहरण को परमेश्वर देकर कहते हैं, वे ना तो बोते हैं ना खटोरते, परंतु उनके लिए जो आवश्यक है वो स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। और फिर कहते हैं कि हमें चिंता करके हम अपने जीवन की आयु ना तो बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। इसी के लिए हमें सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है, हमारा संपूर्ण विश्वास उस प्रभु के ऊपर रखकर हमें क्या करना है, परमेश्वर में। जब हम प्रभु के ऊपर पूरी रीति से विश्वास रखते हैं तो हम आराम पा सकते हैं। मेरे साथ फिलिपियों का पत्री को निकालिएगा। फिलिपियों का पत्री में पौलुस इस बात को कहते हैं, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 6 और 7। फिलिपियों का पत्री, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 6 और 7वां वाक्य। उसमें पौलुस इस बात को कहते, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। 7वां वाक्य, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर यहां पर प्रेरित पौलुस परमेश्वर की बातों को क्या कहते हैं, जब हम पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, या हमारे जीवन में पूरी रीति से हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हमारे जीवन में एक आराम को हम पा सकते हैं। इसी के लिए पहले पतरस के किताब 5वें अध्याय के 7वें वाक्य में इस प्रकार से पतरस कहते हैं, पहले पतरस के किताब 5:7 में, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इस बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता है। जब हमारी चिंताओं के लिए परमेश्वर को ध्यान है, हमारी कमी घटी में परमेश्वर को हमारे लिए ध्यान है, तो हमें केवल और केवल उसके विश्वास में बढ़ना है, उसके विश्वास में आगे रहना है, और परमेश्वर के विश्वास में हमें और आगे बढ़ते जाना है। और दूसरी बात, प्रभु के भरोसे, अपनी सारी बातें प्रभु के भरोसे पर रखना है ताकि वो हमें आराम देगा। आइए इस प्रकार की प्रार्थना हम करें कि हमारे जीवन में हम कभी भी व्याकुल ना हो, हमारे जीवन में हम कभी दुखित ना हो, हमारे जीवन में हम कभी परेशानी में ना हो, परंतु हमारी सारी बातों को जब हम प्रभु के पास में रखेंगे तो परमेश्वर हमें उसकी अद्भुत शांति से भरेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सेना निधि, हम धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करते। तू दयावंत परमेश्वर है, तो हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। तेरी दया जो सनातन है प्रभु, उस दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर।
तेरी स्तुति और प्रशंसा करते, सहायता करते प्रभु। हमारे विश्वास को और आप बढ़ाइए प्रभु। हमारे विश्वास में प्रभु आप विश्वास योग्य है कर हम जानते हैं प्रभु। हमें हर चीज में प्रभु आपके ऊपर निर्भर रहकर आराम पाने लायक बातें हमारे जीवन में कीजिए। हमारा विश्वास इस प्रकार से बढ़ोतरी में लाइए प्रभु कि हम किसी भी परिस्थिति में आपकी ओर ताके, हमारी सारी चिंता आपको दे प्रभु, ताकि आप हमें आराम देने वाले परमेश्वर हैं। इस प्रकार की प्रार्थना हम करते हैं राजा। हमारे जीवन में प्रभु कई एक समस्याएं, कई एक परेशानियां और कई एक अद्भुत बातें जो हमारे समझ से परे हो, तो हमारे अंदर आपके ऊपर विश्वास रखने की भी बातें होने पाए, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।